हाँ हाँ हाँ। क्या आपको लगता है व्यक्तिगत कहीं कोई त्रुटि रहेगी? आप जैसा दिग्गज चुनाव है। देखिए, मैं तो कहूँ कि जो आज मीटिंग थी, ईवीएम मशीन पे ठीकरा फोड़ा गया और कुछ वो लोग जिन्होंने सेबोटेज किया वो बात उभर के आई। तो ईवीएम मशीन एक बड़ा फैक्टर उभर के आया। आज तक के इतिहास में इतनी लंबी हार जीत कभी होती नहीं है और भाजपा के पास अब कुछ बचा नहीं है। ईवीएम का सहारा है। उन्होंने अभी से बोलना चालू कर दिया, अब की बार 400 पार। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें लेने आ रही, क्या अंदाज? देखिए, हम कोई संख्या का दावा तो करते नहीं, लेकिन आज हमारे जो साथियों की बैठक थी, जो छल प्रपंच से पराजित हुए विधानसभा में, उनकी हौसला अफजाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हम सब लोगों ने मिलकर की है और उन्हें ही हमने कहा कि तुम ही इस विधानसभा के इंचार्ज रहोगे। दिल्ली से एक एक लोकसभा का प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं और एक एक विधानसभा का नया प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं, जो इन लोगों के साथ तालमेल करके लोकसभा के समर में विजय हासिल। कि आज जो बैठक थी, जो हमारे प्रत्याशी जो चुनाव नहीं जीत पाए, तो आज जीतू भैया ने भी कहा है कि हम चुनाव हारे नहीं हैं, बल्कि हमारा चुनाव बिगड़ा है, तो आगे हमें इसकी तैयारी करना है। तो कुछ हार के कारण की भी समीक्षा थी, साथ ही आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव की भी तैयारी के संबंध में चर्चा थी और जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो उसके संबंध में भी तैयारियों की चर्चा के संबंध में बैठक। किस तरीके के आपको बताया गया है आगे लोकसभा चुनाव के लिए, किन दायित्वों को निभाने के बारे में जानकारी दी है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे जो मध्य प्रदेश का मतदाता है, उस मतदाता तक ओरिजिनल जो सही बात है वो पहुंच नहीं पा रही है कि हमारे वास्तविक रूप से देश में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो जो चूँकि मैं कहना चाहूँगी कि उनका जो संगठन है वो लोगों तक जो गलत बातें पहुँचा रहा है, वो बातें पहुँच रही हैं। तो आज ये बात हुई है कि हमारा जो संगठन है, चाहे ब्लॉक स्तर पर हो चाहे जिला स्तर पर हो, वो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं तक ये बात पहुंचाए और बूथ लेवल के कार्यकर्ता मतदाताओं तक बात पहुंचाएंगे कि वास्तविकता क्या है, देश में चल क्या रहा है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से भी सही बात लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। तो यही बात हुई है कि सबसे पहले तो ये कि नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से हम सभी को गाँव-गाँव में जाकर के बात बताना, तभी जाके मोदी नाम का जो चश्मा लोगों के ऊपर चढ़ा है वो उतर पाएगा। गोपाल भार्गव जी के साथ आपकी एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें आपने उनसे जो है पैर छूकर माफी मांगने की बात कही थी जी। और आप अनशन पर बैठ गए, क्या हुआ उसमें? देखिए, निश्चित रूप से गोपाल भार्गव जी बहुत सीनियर विधायक हैं और 3 बार मंत्री रहे हैं, 8वीं 9वीं बार वो चुनाव जीते हैं और उस तरीके से उन्होंने मेरे खिलाफ जो बयान दिया, सभी लोगों ने सुना किस तरीके से उन्होंने अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। तो मैं समझती हूँ कि ये इतने वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता और मैंने उस समय भी ये मांग करी थी कि कम से कम भाजपा पार्टी को ऐसे विधायक को सस्पेंड करना चाहिए, पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगी, कम से कम इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया और वो विधायक ही रहे, तो ये भी उनके लिए एक बड़ी सजा है। चलिए, धन्यवाद। पुरुषोत्तम दांगी जी, किस विधानसभा सीट से? ब्यावरा विधानसभा सीट जी से पूर्व विधायक 2023 में भी उम्मीदवार। जी, क्या कारण मानते हैं आप आपकी हार का और कांग्रेस पार्टी की जो प्रदेश में इस तरह से बड़ी हार हुई उसके पीछे? कहीं ना कहीं सबसे बड़ा ईवीएम में वोटों का घोटाला है, ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी है, इसके कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हार। लाडली बहना योजना का इम्पैक्ट आपकी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि आप मानते हैं कि हुआ है? बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, लाडली बहना का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। ईवीएम पर हार का ठीकरा सभी ने फोड़ा, लेकिन आप अपनी व्यक्तिगत कुछ त्रुटियां मानते हैं जिसके कारण आप उनमें सुधार कर सकते थे और आप जीत सकते थे? मैं तो अपनी विधानसभा के लिए तो मेरे में कोई कमी रही होगी, इसलिए हमारे क्या, वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, संगठन को लेके, अनुशासन को कार्यकर्ताओं में लेकर, क्या आप मानते हैं जहाँ सुधार की आवश्यकता है? मैनेजमेंट भी माना जा सकता है जी, संगठन भी माना जा सकता है, परंतु सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ईवीएम है। धन्यवाद। तो भरोसा था कि प्रदेश अध्यक्ष ने कि हाँ, जिन्होंने नुकसान किया है उन पर पार्टी सख्त कार्रवाई करेगी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सभी लोगों ने जो नाम लिख के दिए हैं, जिन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ प्रचार किया है और कांग्रेस को हराने का प्रयास किया है, वह सब पार्टी से बाहर किए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी पटवारी जी ने इस बात का हम लोगों को भरोसा दिलाया। आपने भी सूचित की कितने लोग दमोह से, खासतौर दमोह से करीब 5-6 लोग।
आज की जो मीटिंग हुई थी कांग्रेस पार्टी की, किस परिप्रेक्ष्य में मीटिंग रखी गई? विधानसभा चुनाव 2023 में जी। जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जी ईवीएम मशीन के शिकार हो गए, पराजित हो जी। गए, उसको आज समीक्षा बैठक आदरणीय जी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने बुलाई थी। जी सभी लोग उसमें उपस्थित हुए, अपनी अपनी बात रखी लोगों ने। जी संगठन की चर्चा हुई, लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई, जी आदरणीय राहुल जी की जो यात्रा न्याय यात्रा निकलने वाली उसमें चर्चा हुई, जी और जो पार्टी के लिए जो देश डोनेट टू देश का एक चंदा देने की बात, उस पर चर्चा हुई। जी। ये सब मुद्दों पर चर्चा हुई और बहुत स्वास्थ्य वातावरण में रही और लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। जी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वगैरह पर चर्चा हुई? इलेक्ट्रल बॉन्ड पर नहीं होती, वो जी। जो डोनेट टू देश जो कांग्रेस पार्टी जी। ने निकाला है जी 138 1380 वाला, उस पर चर्चा हुई है। उस बात सर, आप कानून के जानकार भी हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आप स्वयं कहाँ मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की क्या त्रुटि रही व्यक्तिगत की जो इस तरह से पार्टी में बड़ी हार को पार्टी को झेलना पड़ा है प्रदेश में? मजबूरी है, जनता का फैसला सर्वसाधारण पे है। चाहे हम ईवीएम को दोष दें, चाहे मतदाता सूची को दें, चाहे जनता को दें, हार तो हार है, स्वीकार करना नहीं, पड़ेगा। आपके कुछ नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई हम छलछंदों से हार गए, हमारे बीच में कुछ तो आप मानते हैं कि लोगों ने सारे मुद्दे लोगों ने आपस में बैक बाइटिंग भी की है। जी। ईवीएम भी मशीन है, मतदाता सूची भी है, जनता का भी है, लाडली बहना का भी है, बहुत सी चीजें रही हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इस हार की उम्मीद नहीं थी, जिससे हार का शिकार होना पड़ा है। जी कुछ आपके नेता हैं जिनको वीआईपी बंगलेज अलॉट हैं और भी बीजेपी गवर्नमेंट में भी खाली नहीं कराया गया, ऐसी बातें आती, आपको लगता है कि ऐसे लोग हैं पार्टी में? मुझे या कुछ मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं। चलिए ठीक। ऐसे कारण थे जिनसे हम लोग चुनाव हार गए। पैसा इतना बांटा गया कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पूरा प्रशासन उनके साथ था और इसके साथ कहीं ना कहीं हमारे साथ भितरघात हुआ। हमारे लोग भी ऐसे थे जो हमारे साथ में रह के, पार्टी के साथ में रह के उसके साथ भी गद्दारी कर रहे थे। ऐसे तमाम कारण रहे जिनके वजह से आपने बैठक के अंदर जिक्र भी करा है कि न आस्तीन के सांप बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आस्तीन के सांप हैं। और कांग्रेस में क्या पाल रखे, यह जो व्यक्ति यदि कांग्रेस में रह के कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है, तो मैं नहीं समझता कि वो कांग्रेस का है, वो कांग्रेस का है ही नहीं। बड़े नेताओं का संरक्षण मिला हुआ है पार्टी में भी अभी तक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े नेताओं का उनको संरक्षण है। वो जो गद्दार लोग हैं उन्होंने गद्दारी की। उन लोगों के नाम तो देना ही है, तो देना ही चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिन्होंने आज विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचाया, कल को लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, निश्चित रूप से जिनको ऐसी आदत है तो व्यक्ति फिर लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाएगा। एक ईवीएम का भी विषय हो सकता है और एक जो उनकी लाडली बहना थी, कहीं ना कहीं उसका भी नुकसान हुआ।